उत्तर प्रदेश में सावन का महीना आते ही कांवड़ यात्रा का उत्साह अपने चरम पर पहुंच चुका है। हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुखी जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। ढोल नगाड़ों, जयकारों और हर हर महादेव के उद्घोष से उत्तर भारत की सड़कें गूंज रही हैं। चारों ओर भक्ति है, आस्था है और श्रद्धा का माहौल है। लेकिन इस पुण्य यात्रा के बीच अब सियासत ने एक बार फिर जहर घोलना शुरू कर दिया है। सावन की इस पवित्र यात्रा को लेकर कुछ नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं जिनसे न सिर्फ माहौल बिगड़ रहा है बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। सबसे विवादित बयान सामने आया समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन का, जिन्होंने कांवड़ियों की तुलना सीधे सीधे आतंकवादियों से कर दी है। एसटी हसन ने कहा कि क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर गोलियां चलाई थी। ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए हैं। ये नहीं चाहते कि देश में अमन और चैन बना रहे। हसन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये लोग हिंदू मुसलमान करके समाज में जहर घोलते हैं और देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे बयान न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि आखिर कुछ नेता धार्मिक आयोजनों को निशाना क्यों बना रहे हैं। क्या राजनीतिक जमीन खिसकती देख सब कांवड़ यात्रा जैसे सांस्कृतिक पर्वों को भी सियासी हथियार बना लिया गया है? इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे घृणित मानसिकता करार दिया है। वहीं देश भर के साधु संतों ने भी इसे एसटी हसन पर तीखा हमला बोल दिया है। मगर एसटी हसन अकेले नहीं हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के एक और नेता राज्यसभा सांसद राजीव राय ने भी कांवड़ियों को बेरोजगार करार दे दिया था। उनका कहना था कि कांवड़ यात्रा अब सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है। ये बयान भी खूब वायरल हुआ और तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उधर कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने कांवड़ यात्रा के बहाने मोदी सरकार पर बहुसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक खास समुदाय सड़क पर इबादत करता है तो उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर पूरे के पूरे नेशनल हाईवे बंद कर दिए जाते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार हिंदू तुष्टीकरण कर रही है और ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। इन बयानों से माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है, लेकिन सियासत सिर्फ यही नहीं रुकी। धार्मिक प्रतीकों की पवित्रता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने बयान दिया कि कांवड़ जैसी पवित्र चीज सिर्फ हिंदू कारीगरों द्वारा ही बनाई जानी चाहिए। उनका तर्क है कि जिन पर गोहत्या के आरोप है या जो मांसाहारी हैं, उन्हें पवित्र धार्मिक प्रतीकों का निर्माण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे भी आगे बढ़ते हुए हरिद्वार के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने तो एक बेहद गंभीर और नफरत भरा आरोप लगाते हुए कहा कि हरिद्वार में 90% कांवड़ मुस्लिम कारीगर बना रहे हैं जो जिहादी गैंग से जुड़े हैं। वे भोजन को थूक और मूत्र से अशुद्ध करते हैं, जिससे कांवड़ भी अशुद्ध हो जाती है। इस बयान की न केवल कड़ी आलोचना हुई है बल्कि कई संगठनों ने इसे धार्मिक द्वेष फैलाने वाला करार देते हुए शिकायतें दर्ज कराई हैं। ये बयान देश की गंगा जमुनी तहजीब पर भी एक सीधा प्रहार माना जा रहा है, जहां कांवड़ बनाने से लेकर गंगाजल ढेरने तक में हर वर्ग का सहयोग रहा है। इन सबके बीच करोड़ों शिव भक्त कांवड़ यात्रा में पूरी तरह से भाग ले रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। प्रशासन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी है। कांवड़ मार्गों पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और इंटेलिजेंस यूनिट भी पूरी तरह से एक्टिव है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति को अब कांवड़ यात्रा जैसे आध्यात्मिक आयोजनों से भी नहीं बख्शा जाएगा? क्या धार्मिक आस्था के नाम पर नफरत की जुबान चलाना राजनीति की नई परिभाषा बन चुकी है? शिव भक्त का ये पर्व जो सबके लिए एकता, आस्था और शांति का प्रतीक होना चाहिए, आज सियासी बयानबाजियों की आग में झुलस रहा है। सावन का संदेश शिव से प्रेम का होता है, मगर यहाँ शोर है नफरत का। क्या ये देश उस दिशा में जा रहा है जहाँ भक्ति भी अब राजनीति के चश्मे से देखी जाएगी? इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।